मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलांबर कॉमर्स क्लासेस। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हायर परचेज सिस्टम में। ये केस 2 है। केस 2 में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा आपका विथ इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट और टुगेदर इंटरेस्ट। उसके बाद से इंटरेस्ट नॉट गिवन होगा क्वेश्चन में। इंस्टॉलमेंट क्या होगा आपका नहीं दिया होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, डाउन पेमेंट भी गिवन होगा और कैश प्राइस भी आपका क्या होगा गिवन होगा। तो देखिए इसमें हम लोग जानते हैं ऊपर में क्या लिख लेना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लिख लीजिएगा और उसके बाद से हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए डेट का एक कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, टोटल कैश प्राइस का एक कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद से इंस्टॉलमेंट का एक कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद से इंटरेस्ट का एक कॉलम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद से कैश प्राइस का। इसी तरह हम लोग कितने कॉलम बना लेंगे, 5 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा देखिए क्वेश्चन किस तरह से लिखा है। सीपी मान लीजिए सीपी आपका 2,80,000 है, इंटरेस्ट विथ 20% बोल रहा है। उसके बाद से इंस्टॉलमेंट बोल रहा है 50,000 ईच फॉर 4 ईयर्स और डाउन पेमेंट कितना है 80,000। तो देखिए हम लोग जानते हैं इसको, मान लीजिए इसको कब परचेज किया गया है, 1 अप्रैल 1998 को इसको परचेज किया गया है। तो हम लोग सबसे पहले 1 अप्रैल 1998 लिख लेते हैं। तो इसका नेक्स्ट ईयर कब होगा, 1 ईयर कब होगा 31 मार्च 1999। उसके बाद से फिर सेकेंड ईयर कब होगा 31 मार्च 2000। उसके बाद से थर्ड ईयर कब होगा 31 मार्च 2001। उसके बाद से फोर्थ ईयर कब होगा 31 मार्च 2002। उसके बाद से देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर हम जब परचेज किए तब यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, सीपी लिख लेते हैं। देखिए कितना था 2,80,000 था अपना सीपी। हमने डाउन पेमेंट कितना दिया था 80,000 डाउन पेमेंट किया था। तो 80,000 हमने यहाँ माइनस कर लिया। अब हमें उसको कितना देना है 2 लाख देना है। अब जो भी हमें मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस डिक्रीजिंग वैल्यू पर कैलकुलेट होगा। देखिए अब डाउन पेमेंट हम लोगों ने दिया तो डाउन पेमेंट इज़ ए इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट में लिख लिया। एंड डाउन पेमेंट इज़ आल्सो ए सीपी, तो देखिए सीपी में लिख लिया। इंटरेस्ट में हमने कुछ नहीं लिखा। अब देखिए फिर हम अब उसके बाद से इंस्टॉलमेंट आ गया। अब इस इंस्टॉलमेंट को इंस्टॉलमेंट जो दिया है ठीक ना, और विथ इंटरेस्ट है। तो इस टाइम इस तरह का क्वेश्चंस में आप इंस्टॉलमेंट में ये 50-50 नहीं लिखना है, आपको कहाँ पर लिखना है सीपी में लिखना है। आ जाइए देखिए जब 1 ईयर हुआ तो हमने 50,000 दिया, फिर ये सेकेंड ईयर हुआ तो कितना दिया 50,000, फिर थर्ड ईयर 50,000, उसके बाद फोर्थ ईयर कितना 50,000। ठीक है, अब सबको ऐड कर दिए हमने, क्या हो गया 2,80,000 हो गया। ठीक ना, अब देखिए यहाँ 2 लाख पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। देखिए 2 लाख का कितना परसेंट 20%, कितना हो गया 40,000 हो गया। अब इसमें इसको प्लस कर देना और यहाँ 90,000 लिख देना है। देखिए अब हमने इंस्टॉलमेंट कितना उसको दिया है 90,000 और यही 50,000 को फिर उठा के यहाँ सेकेंड ईयर में माइनस कर देना है। देखिए 2 लाख में 50,000 चला गया, कितना बचा 1,50,000 और फिर 1,50,000 का देखिए कितना 20% चार्ज करेंगे, कितना होगा 30,000। अब फिर ये 50 में से 30 ऐड हुआ और इंस्टॉलमेंट कितना बना 80 बना। और फिर ये 50,000 उठ के कहाँ आएगा, यहाँ थर्ड ईयर में आएगा और ये 1,50,000 से 50 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1 लाख बचेगा। ठीक है, और फिर वो ये 1 लाख का 20% चार्ज होगा और कितना आएगा 20,000 आएगा। फिर ये 50 में से 20 ऐड होके कितना बनेगा 70,000 बनेगा थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट। अब ये फिर 50,000 उठ के आएगा यहाँ पर थर्ड ईयर में, माइनस होगा ये 1 लाख से, 1 लाख से माइनस हुआ तो कितना बचा 50,000 बचा। फिर ये देखिए 50,000 का 20% चार्ज करेंगे तो 10,000 हुआ। अब फिर ये 50,000 से 10,000 ऐड हुआ तो कितना बचा 60,000। ठीक है, अब ये 50,000 को फिर यहाँ माइनस कर देंगे तो मेरा टोटल टीसीपी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर हम इंस्टॉलमेंट को ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद से सीपी को हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या केस 2 बनता है। और इस तरह से केस 2 में इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, किस में हायर परचेज सिस्टम्स में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।